मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, तो ये आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लेंगे P। हम जानना चाहते हैं कि इस Q चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, वहाँ से एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को हम लाएंगे यहाँ तक, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को ऐसे करके लाएंगे और देखेंगे कि कितना जूल वर्क करना पड़ता है। वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। मान लो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाते वक्त हमें 10 जूल्स वर्क करना पड़ा, तो 10 जूल्स कितना कूलम के लिए करना पड़ा? 1 कूलम के लिए। तो हम बोलेंगे 10 जूल्स, पोटेंशियल इज 10 जूल्स पर कूलम पोटेंशियल, ठीक है, 10 जूल्स पर कूलम। पर इसको 10 जूल्स पर कूलम ना बोल के बोला जाता है वोल्ट, इसको बोला जाता है वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक। तो जितना जूल वर्क करना पड़ेगा हम बोलेंगे पोटेंशियल उतना वोल्ट। पर जब भी आप वोल्ट बोलो तो माइंड में क्या लाना है? जूल पर कूलम, 1 कूलम के लिए कितना जूल वर्क करना पड़ता है, सिंपली इसको याद रखना है। तो इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि एक 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाते वक्त कितना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पता है हमें। तो सिंपली सीधे सीधे क्या करेंगे? फोर्स से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और हम कितना दूर से कितना दूर आ रहे हैं, इसको हम अगर कैलकुलेट कर लें तो वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर हम यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूँ मैं, तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगाएगा, तो हमें भी उल्टा एक फोर्स लगाना होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू EQ होता है। तो हमें भी उतना फोर्स उल्टा लगाना होगा और इसको लाना होगा। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब फोर्स इज यूनिफॉर्म। फोर्स जब क्या है? यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह पे फोर्स सेम सेम है। यहाँ पे भी जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है। तो हमें भी उल्टा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना होगा। तो तब सीधे सीधे ऐसे हम कर सकते थे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर उसके लिए फोर्स यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि फोर्स तो यूनिफॉर्म है नहीं, क्योंकि चार्ज से आप जितना दूर जाते जाओगे फोर्स घटता जाएगा चार्ज के ऊपर फोर्स। तो हमें भी दूर जब हम होंगे तब हमें कम फोर्स लगाना होगा, जब हम पास आएंगे तो फोर्स का वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा। बहुत पास आ जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू बहुत पास हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। आर अगर बड़ा हो तो फोर्स कम, आर अगर कम हो तो फोर्स ज़्यादा। यानी फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, यानी फोर्स हर जगह पे सेम नहीं है। जब इस तरह का प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर फिजिक्स में आता है तो हम क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेशन करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे कि हम जब फ्लक्स निकालते हैं तब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हम इंटीग्रेशन फिजिक्स में क्यों करते हैं। पर थोड़ा मैं बता देता हूँ। मान लो कि एक यहाँ से एक यहाँ तक डिस्टेंस है
ठीक है, ए से बी तक। और यहाँ पे फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह पे फोर्स क्या हो रहा है, बदल रहा है, हर जगह पे फोर्स क्या हो रहा है, बदल रहा है। तब हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझो। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं अभी बताऊंगा। करना इंटीग्रेशन अलग चीज़ है, पर उसका वो क्यों किया जाता है जब फोर्स सेम सेम ना हो। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक फोर्स हर जगह पे सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली बहुत छोटा छोटा हिस्सा में पाथ को डिवाइड कर लेंगे। बहुत छोटा छोटा हिस्सा में पाथ को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कितना छोटा छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो ज़ीरो के बहुत नज़दीक है। डेल्टा आर बोलेंगे इसको, डेल्टा R1, इसको डेल्टा R2, ऐसे करके बोलते जाएंगे। डेल्टा आर इज़ इनफाइनाइटली क्लोज टू ज़ीरो, बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो ज़ीरो से नज़दीक है। तो इतना छोटा हिस्सा में अगर हम बांटें तो यहाँ से यहाँ का इंटरवल, बहुत सारा इंटरवल हो जाएगा। तो बहुत सारे इंटरवल करेंगे। थियोरेटिकली माइंड में समझो, अभी समझो कॉन्सेप्ट को। ऐसा करना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना है, ये समझना है कि इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है। तो हमने क्या किया, इसको बहुत सारा छोटा छोटा हिस्सा में बांट लिया। अभी एक बात देखो, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E1। तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, E1 न्यूटन फोर्स लगेगा। वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो E तो 1 कूलम के ऊपर E न्यूटन फोर्स, ठीक है। 2 कूलम के ऊपर 2E न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स है E1। यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, बहुत 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 छोटा हो, तो इस डिस्टेंस के इंटरवल में लगभग E1 कांस्टेंट है, मान के चलेंगे। लगभग इस इंटरवल में E1 कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, हालांकि बदलेगा, पर छोटे से इंटरवल में नहीं बदलेगा। तो इस इंटरवल में कितना वर्क डन होगा, फोर्स 1 कूलम के ऊपर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होगा छोटा सा वर्क। छोटा सा वर्क यहाँ से यहाँ तक अगर हम 1 कूलम चार्ज को मूव करें, इंटरवल छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान के चलते हैं कांस्टेंट है। पर जैसे ही मैं आगे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बदल गया, थोड़ा बढ़ गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया है मान लो E2। तो यहाँ से यहाँ तक आते वक्त फिर छोटा सा इंटरवल, फिर मान के चलेंगे कि इस छोटे से बहुत 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 छोटे से इंटरवल पाथ में लगभग E2 कांस्टेंट है। E2 बदलेगा थोड़ा आगे आओगे तो, पर छोटा सा इंटरवल में नहीं बदलेगा, मान के चलेंगे। तो उस इंटरवल में वर्क डन कितना होगा, E2 न्यूटन 1 कूलम के ऊपर फोर्स और डेल्टा R2 डिस्टेंस। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पे मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E3, तो E3 न्यूटन इंटू डेल्टा R3, ऐसे करके करते जाएंगे। तो क्या होगा, लगभग जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो डेल्टा RN, ये होगा टोटल वर्क डन। हर इंटरवल में जो छोटा छोटा वर्क हो रहा है हम उसको ऐड कर रहे हैं ताकि हम टोटल वर्क डन निकाल सकें। यहाँ पे एक बात नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बदल रहा है धीरे धीरे उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। पहले E1 था, फिर E2 हुआ, फिर E3 हुआ, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है ना, तो उस बदलाव को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये होगा टोटल वर्क डन। इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस तो बहुत लंबा चलेगा, ये तो करते वक्त ज़िंदगी निकल जाएगा। इतना छोटा छोटा इंटरवल में अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पर थियोरिटिकली हम इसको समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसी चीज़ को हम इजीली कर सकते हैं। देखो E यहाँ पे डेल्टा R, तो इसको DR लिखेंगे और इन्फिनिटी से R तक, इन्फिनिटी से R तक। अच्छा, A से B तक मान लो, A से B तक, तो ऐसे रेंज में हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको बोला जाता है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को करते हैं। अभी इसको मिटा देते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट क्यों हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है R, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, चार्ज यहाँ पे है और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं कि x। तो यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज मेरे हाथ में हो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा कूलॉम्स लॉ से, के क्यू, ये क्यू Q1 मेरे हाथ में चार्ज 1, के Q1 Q2 बाई एक्स का स्क्वायर, डिस्टेंस है x। ओके, तो फोर्स होगा इतना फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे भी उल्टा उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने कितना फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करूँगा, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करूँगा, कितना, डेल्टा x। तो थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करूँ तो वर्क डन कितना होगा, थोड़ा सा वर्क डन, इसको डेल्टा W लिखेंगे, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, dx लिखते हैं इसको, डेल्टा x को dx लिखते हैं, डेल्टा x को हम क्या लिखेंगे, छोटा सा x है तो इसको dx लिखें। अभी इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, पर यहाँ पे dx को हम माइनस में बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो x इस साइड पॉजिटिव x है, x यहाँ से मेजर कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, पर मेरा मूवमेंट जो डेल्टा x हुआ वो उल्टे डायरेक्शन में हुआ। तो x अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो तो डेल्टा x इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा x क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव आया। अभी कहाँ से कहाँ तक हमने मूव किया है, इन्फिनिटी से r तक, तो इन्फिनिटी से r तक हम मूव करेंगे इसको। अभी इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा माइनस के क्यू बाई एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होता है, देखेंगे। और ये माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि इससे एक माइनस निकल के आएगा इंटीग्रेशन से, और बाहर एक माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा। तो रेंज अगर बैठा दें तो कितना होगा, पहले के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू आएगा के क्यू बाई आर। तो इंटीग्रेशन करके आया इतना, यानी हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, के क्यू बाई आर, 1 कूलम को लाने के लिए, और यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इतना जूल्स वर्क डन करना पड़ेगा, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो निकल गया है क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू होगा ये। एक 1 कूलम चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना चाहूँ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये है उसका डेरिवेशन और ये है उसका वैल्यू, इतना जूल्स वर्क करना पड़ेगा पर कूलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो अब से याद रखना है क्यू चार्ज और इससे आर डिस्टेंस में एक पॉइंट P, ये है R, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V इक्वल टू के क्यू बाई आर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी होगा। अभी हम इसको मिटा देते हैं और कुछ पॉइंट इसके बारे में याद रखते हैं कि क्या क्या बात हमें याद रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल का वैल्यू होगा नंबर 1 V इक्वल टू के क्यू बाई आर। 2 नंबर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वर्क डन
पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन से, और वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन का कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में वर्क हुआ, उस डायरेक्शन में वर्क इज जस्ट वर्क, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। 2-3 नंबर पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें तो वो पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड करता ही नहीं, कैसा भी पाथ हम ले सकते हैं, वो वर्क हमेशा वर्क सेम ही रहता है। तो इन्फिनिटी से अगर मैं ऐसे 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 करके आऊँ तो भी जितना वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से मैं ऐसे घूम के यहाँ पे आऊँ तो भी जितना वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से मैं ऐसे करके आऊँ तो भी जितना वर्क करना पड़ेगा, हर बार मुझे सेम वर्क करना पड़ेगा। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत बड़ा है वीडियो, मतलब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ है। तो ये है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर इन्फिनिटी यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो भी मुझे सेम वर्क करना पड़ेगा। इन्फिनिटी इधर भी है, इन्फिनिटी इधर भी है, किस साइड पे भी, हर साइड पे इन्फिनिटी है, तो जहाँ से भी मैं जाऊँ हमेशा वर्क डन सेम रहेगा। ये वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये बात याद रखना है। और क्या याद रखना है? इट इंक्लूड्स साइन, इट इंक्लूड्स साइन। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव हो तो हम लिखेंगे v इक्वल टू प्लस के क्यू बाई आर, अगर माइनस हो तो हम लिखेंगे माइनस के क्यू बाई आर, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा। नेगेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया गया है, आप देख लीजिएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमें 1 कूलम चार्ज को लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा के ऊपर ध्यान दो, हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पुश करेगी तो हमें उल्टा फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा। पर नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से हो तो 1 कूलम चार्ज को सोचो ये क्या करेगा, खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा। ये तो नेगेटिव चार्ज है और मेरे हाथ में है पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करेगा, और पॉजिटिव का मतलब होगा कि हमें इन्फिनिटी से आने के लिए वर्क करना पड़ेगा। इसको विजुअलाइज कैसे करना है? जैसे ये है कुआं और ये है पहाड़, इसको इमेजिन करो इस एग्जाम्पल से। ये हो आप बहुत ही खूबसूरत से, और यहाँ पे है कि कुआं है, और यहाँ पे एक पहाड़ है, और यहाँ पे आप हो। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसको समझो, अगर किसी चार्ज को आप ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को आप ए तक लेके जाना चाहो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क देना पड़ेगा हमें, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में। और बी तक इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लेके जाना चाहें तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उसको पुश कर देंगे तो खुद ब खुद चल जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब नीचे और पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब ऊपर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है और नीचे खुद ब खुद चला जाता है। ठीक उसी तरीके से पॉजिटिव पोटेंशियल यानी वर्क करना पड़ेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद उसको खींच लेगा। यही है नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल का फंडा। तो याद रखना है इंक्लूड्स साइन। और क्या याद रखना है? स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन करेंगे हम। उसको बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी उसको
इसको अभी बताऊंगा मैं। इस 5 पॉइंट को याद रखना है। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लास्ट में मैं बताऊंगा। तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी होगा, कोई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पाथ को फॉलो करके लाओ। इट इंक्लूड साइन, साइन को इंक्लूड करना होगा। अगर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है तो पॉजिटिव साइन लगाओ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है तो नेगेटिव साइन लगाओ। और स्केलर एडिशन करना होगा, वो अभी बताया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बार पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक पॉइंट है P। हमने पढ़ा है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E1, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E2। फिर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम कैसे निकालते हैं उसको, दोनों का हम क्या कर देते हैं, रिजल्टेंट बना देते हैं। अगर इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो दोनों के वजह से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। दोनों को वेक्टर एडिशन करते थे, सिंपली दोनों को जोड़ देते थे, उसको बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या, ये रूल है, ये नीति है। क्या रूल है, क्या नीति है कि अगर दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो किसी पॉइंट पे, तो दो चार्ज की वजह से जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसको आप जोड़ दो, वेक्टर एडिशन कर दो। भाई दोनों के लिए हुआ है तो दोनों की वजह से टोटल कितना होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो E इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, वेक्टर इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे भी सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट। अगर P पॉइंट के पास दो चार्ज है Q1 Q2, यहाँ पे पॉइंट P है, तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इसके वजह से कुछ पोटेंशियल होगा और इसके वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो दोनों की वजह से टोटल कितना पोटेंशियल होगा, V1 प्लस V2। सिंपल स्केलर एडिशन करना होगा। अगर और एक चार्ज हो Q3, तो इसके वजह से जितना पोटेंशियल है वो भी इसको जोड़ दो, यानी इस पॉइंट पे टोटल कितना पोटेंशियल होगा, सवाल अगर माइंड में आए। इसके वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसके वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसके वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और साइन भी इंक्लूड करना होगा। मान लो कि माइनस साइन है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो तीनों के वजह से पोटेंशियल को निकालेंगे और स्केलर एडिशन, याद रहे स्केलर एडिशन करना होगा। इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्केलर एडिशन करेंगे तो कि V1 कितना होगा, K Q1 बाई R1 प्लस बैठाया, V2 कितना होगा, K Q2 बाई R2, सॉरी K Q1 बाई R1, सॉरी R स्क्वायर बताया था, आई एम सॉरी, K Q1 बाई R1 प्लस फिर K Q2 बाई R2, फिर माइनस बैठेगा K Q3 बाई R3, क्योंकि ये माइनस है। ठीक उसी तरीके से अगर बहुत सारा चार्ज हो तो हर एक के वजह से पोटेंशियल निकालो और सबको जोड़ दो, पर स्केलर एडिशन, नो वेक्टर एडिशन, इजी होगा। मतलब पोटेंशियल को जोड़ना इजी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें बहुत सारा वेक्टर एडिशन करना होता है। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जितना सारा भी चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल को जोड़ के हम सब निकाल के फिर जोड़ देंगे। पर यहाँ पे याद रखना होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके सामने प्लस लगाओ, और चार्ज नेगेटिव है तो उसके सामने माइनस लगाओ। तो दिस वाज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नथिंग मच।
अभी हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, सॉरी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो तो उस चीज़ को याद रखना और परमानेंट बनाना, उस चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को समझना एक चीज़ होता है और उसको परमानेंट बनाना दूसरा चीज़ होता है, उसको एब्जॉर्ब करना दूसरा चीज़ होता है। देखो, कॉन्सेप्ट को आप समझे, अंडरस्टैंड, आप समझे बहुत अच्छा से, सिंपल वे से समझना होगा। फिर क्या, फिर इसको एब्जॉर्ब करना होगा। एब्जॉर्ब मतलब कितना समझे, कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना, फिर इसको अप्लाई करना होगा। अप्लाई क्या, अप्लाई जब तक नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि समझे हो, यानी पहले समझो उसको सिंपल वे से, फिर इसको अब्जॉर्ब करना होगा। अब्जॉर्ब करना मतलब हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट आया, कैसे मालूम पड़ेगा, छोटा छोटा सिंपल न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। फिर उसको परमानेंट बनाना होगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके, अप्लाई सिंपल न्यूमेरिकल्स, इजी न्यूमेरिकल्स। पहले समझो सिंपल वे से, फिर इसको एब्जॉर्ब करो, अप्लाई करो, इजी न्यूमेरिकल बनाओ, फिर इसको परमानेंट भी बनाना होगा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके। अगर डिफ़िकल्ट तक पहुंच गए सारा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सक रहे हो, इसका मतलब आपने उस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर किया है। तो अगले वीडियो में जस्ट आपके नीचे ही होगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो जस्ट आपके नीचे दूसरा वीडियो होगा, मतलब इसके बाद वाला वीडियो, उस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल होगा।